क्लास नहीं आ जाता तब तक नहीं। कौन सा है वो, कौन सा न्यूज़ चैनल है? चलो जाने दो। देखो एक्सरसाइज क्या है भाई, 5.6 एक्सरसाइज 5.6 का हम लोग देखे, स्टार्टिंग में देखे थे ना। देखो बता दे रहे हैं, ये 5.6 वाला शायद समझ में आ जाए। यहाँ पे दो फंक्शन दिए जाते थे। कितने फंक्शन? दो फंक्शन। पहला कोई फंक्शन x की वैल्यू दी जाती है, दूसरा कोई फंक्शन, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ। कैसे फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करने जा रहे हैं? डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन। अब ये जो पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें होता क्या, जो वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? चेंज होते हैं। जैसे ये x है, x इसको दे दिया a sin थीटा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। अभी तक x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट। समझने की कोशिश करना, हद तक समझ में आ रहा है ना। मान लेते y इक्वल टू दिया गया a या b cos थीटा। यहाँ पे भी क्या दिया गया? थीटा के रिस्पेक्ट में। अब लोग हम लोग करते क्या है, जो फर्स्ट फंक्शन दिया गया हमको उसका डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं? डेरिवेटिव। तो क्या दिया गया? x इक्वल टू a sin थीटा। अब इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि जो वेरिएबल है वो क्या है? थीटा है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ए क्या है? नॉन वेरिएबल, बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा। फार्मूला पढ़ाया था जब हम किसी डी डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर एन करते थे। जो ए नॉन वेरिएबल होता है वो कहाँ जाता है? बाहर। तो नॉन वेरिएबल बाहर आ गया। अब साइन थीटा का क्या होता है भाई? कॉस थीटा। ये डी डी थीटा ऑफ एक्स, ये इसको इक्वेशन क्या मानते हैं? फर्स्ट। अब फिर किसका करेंगे? एक्स वाले का कर लिया, किसका करेंगे? वाई का। वाई इक्वल टू क्या है? बी कॉस थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके? थीटा के। तो क्या आ जाएगा? डी डी थीटा ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाहर हो जाएगा ना, डी डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब देखो ये जो बी है, कॉस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस बाहर हो जाएगा, बी साइन थीटा। ये क्या हो गया? डी डी थीटा ऑफ वाई। ये इक्वेशन मान लेते हैं क्या? सेकेंड। अब देखो होता क्या है, अब फ्रॉम इक्वेशन, दोनों इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में किसको डिवाइड करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को। इधर ध्यान रखो, इक्वेशन सेकेंड में किसको डिवाइड करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है? डी डी थीटा ऑफ वाई। एल एच एस को एल एच एस में डिवाइड करेंगे, आर एच एस को आर एच एस में। तो डी डी थीटा ऑफ वाई ये है, इसमें डिवाइड करेंगे किसको? डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या थी? इस वाले की वैल्यू क्या? माइनस बी साइन थीटा अपॉन में इसकी जो वैल्यू है डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू ए कॉस थी। अब देखो ये क्या हो जाएगा? डी थीटा ऊपर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा कहाँ जाएगा? ऊपर, और डी एक्स कहाँ जाएगा? नीचे। इसका टू ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो माइनस बी अपॉन में ए टेन थीटा। अब डी थीटा तो डी थीटा कैंसिल, क्या आ गया? डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए टेन थीटा। यहाँ तक बताया ना भाई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खोलो 5.6 बंद करके बैठे हो, यही सब है। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि ये बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने के बाद तुम लोग को बता दिया ना, एक बता दे रहे हैं, बाकी तुम लोग 4-5 करके आना, क्योंकि ये बता चुके हैं। सीरियस कर दे भाई, अभी जो बताने चल रहे उसको कर लेना, वो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे ही होता है, बस इतना समझना, ये तो समझाने के लिए किए थे। देखो इसमें जो पैरामेट्रिक फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है x इक्वल टू 2a² y इक्वल टू a t की पावर 4। अब यहाँ पे t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। बाबा तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो बताओ। x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x इक्वल टू क्या है? 2a² डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके? t के। तो करो क्या हो जाएगा? डी डी टी ऑफ एक्स, फिर क्या होगा बोलो? 2a बाहर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। इसका क्या होगा? टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t हो जाएगा ना, और 2 2 जा 4, 4a इंटू टी, तो डी डी टी ऑफ एक्स। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब किसका करेंगे? y का। देखो यहाँ t था इसलिए t के रिस्पेक्ट में किए हैं। फार्मूला अगर याद हो तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, बैठ जाओ भैया, एक्स की पावर एन। एन कहाँ जाता है? इधर देख लो, तुम्ही को समझा रहे हैं। डी डी एक्स ऑफ एन की पावर एक्स की पावर एन कहाँ जाता है? आगे, और इस एन में से एक वैल्यू क्या हो जाती है? एक माइनस हो जाता है। ऐसे टी की पावर 2 है ना, 2 आगे आ गया, और 2 में से -1 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 तो लिखा जाता है नहीं। अब क्या करेंगे? अभी दे रहे हैं वाई की वैल्यू क्या है, अभी दे रहे हैं ए टी की पावर क्वेश्चन। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टी। करो तो क्या आ जाएगा? डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू ए इंटू डी डी टी ऑफ टी की पावर 4। अब ए बार, अब ये एन है ना, एन कहाँ जाएगा? आगे, इसमें से एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 3।
तो ये क्या हो गया 4a की पावर 3 डी डी टी ऑफ वाई, ये इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, सेकेंड वाले में किसको डिवाइड करेंगे, माइनस नहीं करना, डिवाइड करना है। सेकेंड वाले में किसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वाले को, तो डी वाई अपॉन में डी टी। अब हम जानते हैं डिवाइड करने पर डी टी ऊपर आएगा ही, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 4a की पावर 3 अपॉन में इस वाली की वैल्यू 4a टी, डी टी से डी टी कैंसिल, क्या बचा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, और एक टी से एक टी कैंसिल, टी स्क्वायर बचा। ये हमारा आंसर आ गया। कर लो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद तुम लोग को तीन क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करके आने हैं। करो इसको, करो, हो नहीं जाएगा, करो बाबा। सिलेबस भी ब्रॉड है ना, उसका सिलेबस भी ज़्यादा है। अभी भूल जाओ, ये 2 चैप्टर तैयार करके आना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड से क्वेश्चन नंबर 6 तक ऐसे ही क्वेश्चन है, इसलिए करके आओगे जैसे बताया वैसे ही है। बात समझ आ रही ना। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन 6 तक किए हो ना तुम लोग, जो लोग किए उनके लिए नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 बताने जाए, जो लोग नहीं किए वो लोग करके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया भाई, एक्स इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t इंटू वाई इक्वल टू क्या दिया गया है, कॉस क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t। अब इसको हम क्या कंसीडर करेंगे भाई, पहले वाले को एक्स इक्वल टू जो दिया गया साइन क्यूब टी अपॉन में कॉस 2t। देखो यहाँ 2 फंक्शन है, एक f1x है, दूसरा क्या है f2x है। जब डिवीजन में होता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, पढ़ाए हैं। सबसे पहले f2x का क्या हो जाता है, स्क्वायर ना भाई, फिर ये f2x डिफ्रेंसिएशन ऑफ f1x, फिर माइनस होता है f1x डिफ्रेंसिएशन ऑफ f2x, ये फार्मूला होता है जब डिवीजन में होता है। f2x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कब करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करो, तो क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू डी डी टी ऑफ, ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t। अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे ये f2x है तो f2x का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट में कॉस 2t का होल स्क्वायर ना भाई। अब ये जो वैल्यू है इसको लिखेंगे, इतना तक किए थे कि नहीं। डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट वाले का, तो साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी इंटू डी डी एक्स ऑफ डी डी टी ऑफ अंडर रूट में क्या कॉस 2t। अब देखो कैसे, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, कॉस 2t ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान से समझ, अगर इसको हम x मान लें, x की पावर क्या है n, तो क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा ना, और उसमें से पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात समझ। अब जिसको x मानते हैं उसका भी तो करते हैं, साइन टी को माने तो साइन टी का क्या होता है कॉस टी। इतनी बात समझ में आई ना भाई, समझ आया, साइन क्यूब टी का माइनस। अब देखो ये तुम लोग बीच में से पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा तुमको कम समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो ये साइन क्यूब टी है ना, अब ये अंडर रूट में, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी 1/2, जब पावर 1/2 है तो देखो x की पावर 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2, बात समझ में आ रही ना। अब ये cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, यहाँ x होना चाहिए लेकिन है 2t का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा केवल 2। देखो डी डी टी अब अगर 2t करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, t से dt अपॉन में dt आ जाएगा, ये वैल्यू क्या होती है 1, बात समझ में आ रही ना। तो 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में जो था उसको लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचा cos 2t। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 आगे हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी अंडर रूट में cos 2t, समझ में आ रहा ना। माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी अपॉन में cos 2t। अब इसके नीचे करेंगे तो कुछ कटने पिटने वाला है नहीं, बस इसलिए इसको क्या मानेंगे डी डी टी ऑफ एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या निकालेंगे, y की वैल्यू क्या है भाई cos क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट क्या हो जाएगा cos 2t। अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी। समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई। अब ये ऊपर नीचे 2 फंक्शन है ना, तो डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा y इक्वल टू डी डी टी ऑफ cos क्यूब टी अपॉन में cos 2t। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है ना, सेकंड फंक्शन का नीचे क्या करेंगे स्क्वायर, तो अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। अब यही फंक्शन ऊपर लिखते हैं अंडर रूट cos 2t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos क्यूब टी का ना, माइनस cos क्यूब टी, अब किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट cos 2t।
देखो क्या आएगा, ये तो यही रहेगा ना, अंडर रूट कॉस 2t रहेगा ही। ये क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, जैसे इसमें आया था 3 आगे आ जाएगा और ये पावर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, यही होगा ना। इंटू कॉस टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन टी होता है, माइनस साइन टी। अब देखो माइनस, अच्छा इतना करो तब आगे बताए, इतना कर लो क्योंकि यहाँ नहीं पाएगा। चलो देखो नहीं, देखो क्या है अंडर रूट कॉस 2t, इसका क्या आ जाएगा भाई 3 cos स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का करेंगे क्या आ जाएगा माइनस साइन टी। यहाँ माइनस है ही, कॉस क्यूब टी इंटू क्या हो गया 1/2 cos 2t 1/2 क्या आ जाएगा। ओ नो, यहाँ पे हम लोग वहाँ पे भी गलती हो गई। देखो जो होता है यक्स पावर अगर 1/2 हो तो 1/2 आगे आ जाएगा, यक्स पावर 1/2 -1 हो जाएगा, तो 1/2 यक्स पावर क्या बचेगा -1/2, यानी 1/2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा यक्स। यहाँ पे भी होगा 2 अंडर रूट में cos 2t, वहाँ पे भी गड़बड़ हो गई है, देख लो उसको सही से। इंटू में अगर इस cos t को क्या माने थे x, तो इसकी भी cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, 2t का करेंगे 2 से 2 है ही नहीं, ये है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप नहीं समझे क्या, ये कहाँ से आया, नहीं समझे, नहीं समझ गए। उसमें भी होगा, साइन वाले में भी ऐसे होगा, कर लो उसको। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2t, ये डी डी टी अब क्या आ गया y, ये इक्वेशन क्या सेकंड। फर्स्ट में क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट सेकंड में से किसको करेंगे भाई डिवाइड, डी टी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये जो हमारा है क्या है cos 2t, ये आगे कर लो इसको 3 cos स्क्वायर टी माइनस में साइन टी इंटू में क्या होगा भाई अंडर रूट cos 2t, समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे माइनस cos क्यूब टी इंटू अपॉन में क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos अंडर रूट में क्या बचा 2t इंटू साइन टी, अपॉन में क्या रहेगा ये रहेगा ना, अपॉन में क्या रहेगा भाई cos 2t। अब नीचे लिखेंगे कौन सी वैल्यू भाई डी डी टी ऑफ वाई थी अपॉन में डी डी टी ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू बताओ, डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, इंटू प्लस तो 2 से 2 कट गया था 1/में cos 2t आ जाएगा, जैसे इसमें आया था ना यही। हाँ उसके पहले वो इंटू में है लेकिन उसमें फिर प्लस, अच्छा ठीक है ये वाला फंक्शन साइन इंटू साइन क्यूब टी, फिर अपॉन में अंडर रूट कॉस, और ये क्या cos 2t रहेगा ही है ना। अब ये cos 2t से cos 2t क्या हो जाएगा कैंसिल है ना, बाकी जो बचेगा हमारा ये dt से dt कैंसिल हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू यही आ जाएगा। अगर सबके नीचे करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू कटेगी, करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है, समझ में आ रहा है ना। इसको आगे कर लो, ठीक है सही तुम्हें cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी क्या हो जाएगा cos 2t प्लस cos क्यूब टी, अगर इसका भी मल्टीप्लाई इधर कर देना, इसका मल्टीप्लाई इसका, तो ये अंडर रूट हट जाएगा और नीचे और ये वाला वैल्यू ये भी कैंसिल हो जाएगी, अगर इसके स्टेप एक स्टेप और नीचे जाए तब, लेकिन कोई मतलब नहीं, इसको यहीं छोड़ो। अंडर रूट cos 2t अपॉन में क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू लिख लो 3 साइन स्क्वायर टी। हम बोले ना एनसीईआरटी से आंसर मैच करे, जरूरी नहीं है इन सब क्वेश्चन में, बात समझ में आ रही ना, क्योंकि जहाँ तक करते हैं वहाँ तक सही होता है। एनसीईआरटी में ये वाली वैल्यू नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसका एलसीएम लेके काट दिया गया होगा, कट गया होगा, तो यहाँ तक भी आंसर हमारा सही है। हाँ कह रहे हैं ना ये वाला एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अभी तुम्हारा आया था राज, x इक्वल टू दिया गया a cos t प्लस log tan t/2 है ना भाई, y इक्वल टू क्या दिया गया a sin, ठीक है। सबसे पहले x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा
डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, ये बाहर हो जाएगा ना, तो डी डी टी ऑफ सब में होगा ना भाई, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, तो डी डी टी ऑफ कॉस टी प्लस डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग टेन टी बाई टू, समझे। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी प्लस लॉग एक्स का क्या होता है 1 में एक्स, डिफ्रेंसिएशन और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है 10t/2, तो 1/10t/2। अब जिसको एक्स मानते हैं उसका भी तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 10t/, बात समझ में आएगी नहीं। अब मेरी बात सुनो, अच्छा इसको देखो, ए क्या हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस, अब देखो 10x का क्या हो जाता है, डी डी एक्स ऑफ 10x इक्वल टू क्या होता है 10x इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन यहाँ x नहीं है t/2 है, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 1, ये सेक स्क्वायर लिख दें, सेक स्क्वायर t/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 10t/2 इंटू डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा t/2, है ना भाई। जो ये जो t/2 है इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो क्या हो गया डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया a माइनस साइन टी प्लस ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहने दो, सेक स्क्वायर t/2 अपॉन में 10t/2, t/2 1/2 बाहर हो जाएगा, है ना, 1/2 बाहर हो जाएगा, 10 क्या बचेगा डी डी टी ऑफ टी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 a माइनस साइन टी प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 अपॉन में 10t/2 इंटू 1/2, ये आ गया हमारा क्या डी डी टी ऑफ एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब वाई इक्वल टू क्या दिया गया है ए साइन टी, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी, करो तो क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ वाई, ये बाहर हो जाएगा, साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस साइन टी, क्या हो जाएगा ए कॉस टी, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको इसमें किसका डिवाइड करेंगे इसका ना, तो डी डी टी ऑफ वाई, डी टी नीचे ऊपर लिख देंगे, डी एक्स नीचे डिवाइड करेंगे तो होगा ना भाई। वैसे भी ये क्या वैल्यू ऊपर हो जाएगी ए साइन टी अपॉन में क्या हो जाएगा ए, ये इसकी वैल्यू लिख रहे हैं ना हम, अच्छा सॉरी ए कॉस टी ये आया है ना, ये अपॉन में माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर t/2 अपॉन में 10t/2, 1/2 आगे करते भाई इसके, ऐसे कैंसिल, क्या आ गया हमारा, और ये dt से dt कैंसिल, तो डी डी टी ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ गया 1 cos t अपॉन में क्या आ गया ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर t/2 अपॉन में 10t/2 इंटू 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। बस अपना जो भी सीक्वेंस है या वो है फिर मतलब कि जो स्टेप है उसको करना है, बस आ क्या रहा है उसे मतलब नहीं, फार्मूला कहीं गलत नहीं होना चाहिए, बस समझ आया कैसे हुआ है, कुछ नहीं समझ में आया, नहीं आया ना कौन करवाया था पापा ने, क्या देखो पहले गर्मी का मतलब क्या होता था, गर्मी मतलब बाल सफा गर्मी आए नहीं हाँ गर्मी आती थी पहले बाल सफा होता था, फिर नानी यहाँ भेज देते थे गजब बेइज्जती होती थी वहाँ। ए भाई इधर देखो, ए ये वो वाला हाल कर लिया है, कौन सा, जैसे कोई क्या रहे क्लास डिस्टर्ब ना करो, ना करो, तुम घर जाओगे, जाओ 7 तारीख को आना, ठीक, हाँ तो 7 तारीख को नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे तुमसे बढ़िया कौन है। तो देखो ये 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ना, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इजी है, कर लोगे तुम लोग, करोगे कि नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करके आना है इसको। एक्स इक्वल टू क्या दिया गया अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू क्या हो गया है ए कॉस इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच में बता रहे हैं, जब टेस्ट लेंगे तो देंगे और एग्जाम में भी आएगा ही आएगा, आता ही है, आएगा ही आएगा, नहीं आता ही है ऐसे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, और ये सारे क्वेश्चंस आए भी हैं भाई, प्रीवियस ईयर पेपर है तुम लोग के पास, बंद कर दिए क्या, चाबी कहाँ रखी, चलो ठीक। देखो इधर भाई एक्स की वैल्यू क्या है अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी, अब हम जानते हैं जब वो पावर के फॉर्म में होता है तो हम लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं लॉग, यही है ना भाई, तो क्या आ जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ले लो लॉग, तो लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग
इसको क्या लिख सकते हैं, ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो लॉग, अगर हम जानते हैं कि लॉग एक्स की पावर एन हो तो एन कहाँ जाता है, आगे लॉग एक्स हो जाता है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, बचेगा क्या, लॉग ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब देखो ये भी पावर में है, यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी किस में है, पावर कहाँ आ जाएगी, आगे 2 बार पावर आगे आ रही है ना, क्योंकि ये पावर के फॉर्म में। तो 1/2 क्या हो गया, साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, यही बचेगा ना, लॉग एक्स। अब इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था कि टी, अच्छा यहाँ लॉग टी लेना पड़ेगा ना, अच्छा नहीं ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टी के, विथ रिस्पेक्ट टू किसके लेना पड़ेगा, टी। तो क्या आ जाएगा, डी डी टी ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा, डी डी टी। अब यहाँ कितने फंक्शन हो गए भाई, 2 फंक्शन, साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड। तो ये देखो लॉग एक्स का क्या होता है, अब यहाँ टी के रिस्पेक्ट में है ना, तो इसको टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, टी। अब जिसको टी मानेंगे उसका भी फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो 1/t हो जाएगा, तो टी क्या यानी एक्स, और डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, टी, डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स ना भाई, सॉरी, डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि इसको एक्स माने है ना, 1/x होता है, और एक्स की वैल्यू क्या है, टी, तो टी रख दिया, यहाँ टी होगा ना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, टी क्यों होगा यहाँ पे, टी की वैल्यू क्या माने, एक्स ना, तो एक्स ही तो होगा, इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। अब ये क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लॉग ए, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये क्या हो गया 1/2। ये क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स टी रहेगा ही ना, तो साइन इनवर्स इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस लॉग ए साइन इनवर्स टी का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आ रही ना। अब देखो तो ये क्या हो गया 1/2, अब ये मल्टीप्लाइन क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन में अंडर रूट क्या 1 माइनस टी स्क्वायर, तो बचा क्या हमारा, लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट क्या 1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्या, अच्छा यहाँ पे जो एक्स डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसीडर की है भाई, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसीडर की है, अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, और ये क्या हो जाएगा इनटू में लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डी डी टी ऑफ एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लेंगे, वाई इक्वल टू ए की पावर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स टी, क्या लेना पड़ेगा, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ले लो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2, जैसे सेम किए उसमें ऐसे इसमें भी करेंगे, तो 1/2 लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1/y इंटू डी डी टी ऑफ वाई, होगा ना भाई, इक्वल टू ये देखो यहाँ पे 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और कौन आ जाएगा कॉस इनवर्स टी, क्यों आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, बचेगा क्या लॉग ए। अब यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट कर, अच्छा अभी तुरंत कर दीजिए क्या इसको, अभी तो डिफ्रेंशिएट किए नहीं है ना, तो लॉग वाई ही रहेगा, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तब होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टी के, तो क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ लॉग वाई इक्वल टू 1/2 बाहर हो जाएगा, डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, दो फंक्शन हो गया ना भाई, तो लॉग वाई का 1/y इंटू डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू 1/2 फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी डी टी ऑफ लॉग ए, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स टी। इतनी बात समझ में आ रही भाई, 1/2 ये वैल्यू 0, प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग ए इंटू कॉस इनवर्स टी का माइनस 1/√1 में 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना भाई। अब वाई यहाँ किस में डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, ये क्या हो जाएगा 1 में, या तो ऐसे लिखो माइनस लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, वाई की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू क्या कंसीडर किए थे हम लोग, ए कॉस इनवर्स टी माइनस लॉग ए अपॉन में क्या 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया। अब इसको कर लोगे आगे, एक में दूसरे को डिवाइड करना है, बात समझ में आएगी नहीं भाई, कर लो, क्वेश्चन सही है, मतलब अच्छा है। चलो इधर देखो ये क्या तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में किसको वो करेंगे भाई, इक्वेशन सेकंड में किसको डिवाइड करेंगे, तो डी डी टी ऑफ वाई अपॉन में डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है अंडर रूट में ए कॉस इनवर्स टी, और क्या आया है माइनस लॉग ए अपॉन में अंडर रूट 2 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना।
फिर और इसकी वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी था ना, साइन इनवर्स क्या है टी, और आया क्या था ब्रैकेट में बताओ, लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू, ये सेम वैल्यू क्या है, कैंसिल हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा, ए कॉस इनवर्स अंडर रूट में कॉस इनवर्स टी अपॉन में क्या बचा अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी, यही बचेगा ना भाई। अब ये दोनों अंडर रूट में, इसको एक अंडर रूट में कर लेंगे, बात समझ में आ रही है। तो ए कॉस इनवर्स टी अपॉन में ए साइन इनवर्स टी। अब इसको वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। अब देखो ये माइनस में रहेगा ही, ये ए कॉस इनवर्स टी है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए, अब ये जो माइनस में है ये देखो ये देखो कि जैसे हम लिखते हैं 1 अपॉन में एक्स, ऊपर ले जाते हैं एक्स पावर क्या हो जाती है -1 होती है ना। तो ये जो साइन इनवर्स है माइनस में है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन टी बचेगा, नहीं समझे। अब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आ रहा है आंसर, ए कॉस इनवर्स टी, ये नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है। जब यहाँ तक करने कोई मतलब नहीं, केवल 10 टी आ रहा है, आ जाएगा 10 थीटा आ रहा है तुम। अच्छा इसमें वेरीफाई करना था भाई, क्वेश्चन को वेरीफाई करना था। यहाँ देखो तो शो करना दिखाइए कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू होगा माइनस वाई अपॉन में एक्स, इस चीज़ को दिखाना था। डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला है, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला, माइनस अंडर रूट में क्या ए कॉस इनवर्स टी अपॉन में अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, यही है ना। अब यहाँ पे रखेंगे LHS, हम लोग ये निकाले तो इसको इसी को रख देंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। यहाँ रखो इसकी वैल्यू, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू रखो, क्या है इसकी वैल्यू माइनस अंडर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन में क्या है अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी। अगर हम लोग वहाँ से देखें, किससे, क्वेश्चन से देखें तो एक्स की वाई की वैल्यू क्या थी भाई, वाई की वैल्यू क्या थी, ए अंडर रूट में ना कॉस इनवर्स टी अपॉन में क्या अंडर रूट में क्या ए साइन इनवर्स टी, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों इक्वल आया कि नहीं। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, यही हमको शो करना था, कर लो। या इसी के नीचे देखो ये किसके इक्वल है, इधर देखो डी डी एक्स ऑफ वाई है ना ये। अब ये देखो ये माइनस है, ये किसके इक्वल है वाई के, और ये किसके इक्वल है एक्स के, यहीं पे शो हो गया। तो ये करो ज़्यादा सही, उसको छोड़ो, उसमें LHS RHS इक्वल ना दिखाओ, करो।